नमस्कार। मैं कनल कुलकर्णी। ये ब्रह्मपुत्रा नदी की जो परिक्रमा का अगला हिस्सा आपको बताने आया हूँ। जैसे कि मैंने कहा पिछले एपिसोड में कि हम चाइना बॉर्डर पे गए थे। वहाँ पर हमें जो मद्रास इंजीनियर रेजिमेंट के जवान थे उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनके वहाँ हेलमेट पड़े थे, उनके बारे में और उनका मैंने उसका चित्र भी आपको दिखाया था कि कैसे अ, हालत है उनकी। हम लोग वहाँ से बॉर्डर से जब नीचे उतरे तो गांव के पास आए और वहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान ले लिया और वापस नदी पार करने के लिए नदी के किनारे पहुँचे। लेकिन जब मैं नदी के किनारे पहुँचा तो मुझे आश्चर्य लगा। वहाँ कोई प्रॉपर पुल वगैरह नहीं था, पुलिया नहीं थी। वहाँ एक केन ब्रिज था। अब वो था भी लंबा और कहते हैं कि एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट केन ब्रिज वहाँ है, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा भारत के अंदर या अरुणाचल में अंदर आती है। अब वो देख के तो मुझे वैसे याद है कि वो गांव में दो बम्बों के ऊपर एक रस्सी लगा के कोई लड़की या कोई लड़का कसरत करता है, बैलेंस करता है, वैसी हालत। अभी मेरे समझ में नहीं आया कि हम पार कैसे करेंगे इसको। ऊपर दो स्ट्रिंग थी, नीचे एक स्ट्रिंग थी, वो भी केन की। केन के बारे में आपको पता है कि वो लचीला होता है। अगर एक बार उसको दबाओ तो दोबारा वो बाउंस बैक करता है स्प्रिंग की तरह। और इतना लंबा। मजे की बात यह थी कि उसके बीच में दो किनारे के बीच में कोई भी बीच में सपोर्ट नहीं था, कोई खंभा नहीं था, कोई कुछ नहीं। हवा में तैर रहे थे। तो वो मुझे यही याद आ गई, वो जो रस्सी पे चलने वाले लोगों की। अब हमारा जितना सामान है, पुल पुल इतना छोटा है, हम कैसे पार करेंगे। अभी थोड़ा आपको पुल के बारे में बता देता हूँ। उसमें तीन स्ट्रिंग होती है, एक नीचे में और दो ऊपर में। ऊपर में होते हैं वो हाथ से पकड़ने के लिए, और नीचे वाली जो स्ट्रिंग है उसमें और दो तीन जोड़ के रख देते हैं जिसके ऊपर हम पैर रख सकते हैं। बस बीच में वो झूलता रहता है। अगर आपने सुना होगा वो लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश में वो भी झूलता है क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। तो वहाँ कम से कम स्टील की केबल तो है, यहाँ तो वो भी नहीं है, खाली केन। केन के मदद से इतना बड़ा उन्होंने पुल बनाया था। अच्छा, पुल का चौड़ा भी नहीं है, एक टाइम पर एक ही आदमी क्रॉस कर सकता है, नंबर एक। नंबर दो, एक टाइम पर पुल के ऊपर 3 या 4 से ज़्यादा आदमी नहीं हो सकते हैं। नंबर तीन, एक तरह से अगर आप आदमी आए तो दूसरा आदमी यहाँ दूसरे किनारे को इंतज़ार करेगा जब तक कि वो आदमी पूरा पुल पार करके नीचे उतर नहीं जाता, तब तक दूसरा आदमी वहाँ उस तरफ जाने वाला नहीं चढ़ सकता है। तीसरी बात यह है, अगर हवा तेज भी आ गई तो भी वो झूलता है। अगली बात, अगर आप जोर से भी पैर उसमें रखोगे तो भी वो उसमें कंपन आ जाते, वो हिलना शुरू कर देता है। तो जिसको आदत नहीं है वो तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल में पड़ेगा। और हम लोगों को आदत तो थी नहीं, हम लोग फौजी है। और हम लोगों को तो पुल मतलब हमारे दिमाग में भाई सीमेंटेड पुल, कंक्रीट के पुल नदी के ऊपर बने हुए हैं जिसमें कार जाती है, स्कूटर जाते हैं। अब वो पुल के और मैं समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वो खतरा महसूस हो रहा था। अच्छा, अगर वो ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो उन्होंने कहा वो पुल उल्टा भी हो सकता है। तो अगर वो जो भी पुल के ऊपर है नीचे वो पानी में गिरेगा। और नीचे पानी इतना तेज है कि अगर वहाँ कोई नीचे गिरा तो बचने की उम्मीद बहुत कम है, फिर वो भगवान भरोसे ही है। और इतना तेज है कि वहाँ से वो जो भी होगा इतना फास्ट निकल जाएगा कि देखते ही देखते जो आंखों से ओझल हो जाएगा और मिनटों में है 3-4 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। फिर कहाँ मिलेगा पता नहीं। फिर इसमें और एक गड़बड़ ये था कि उसमें जितने भी किनारे थे नदी के वो स्टिफ थे, जैसे हमारे प्लेन में होते हैं वैसे किनारे नहीं थे। तो तैरने का भी कोई उम्मीद चांस नहीं था, इतना वो तेज पानी था। और इतना गहरा पता नहीं कितना था,
लेकिन तेज बहुत था, उसकी आवाज़ आती थी। और सबसे खतरनाक बात, चलते हुए अगर आपने नीचे देखा पानी की तरफ, तो एक तो अपना आपका केन ब्रिज झूल रहा है और नीचे तेज पानी है, आपको चक्कर आ सकता है। तो अभी इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं तो सचमुच भगवान के भरोसे, मैंने भगवान का नाम लेके मैंने बोला अभी देखो जो है, पीछे तो आ नहीं सकते, पार तो करना है, हमें टास्क मिला है कि दूसरे किनारे से आके फिर वहाँ वापस आना है यूनिट में। तो मैं नहीं बोल सकता ना कि मैं नहीं नहीं वो हम डर गए थे इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते से बोलेंगे, तो फिर फौजी डर गया तो वर्क मर गया, नहीं चलेगा। तो चलो डू एंड डाई डोंट टास्क वाई, वो वाली कहानी। हमने जो है फिर इंतज़ार किया, उधर से कोई नहीं आ रहा है, और तीन तीन चार लोगों को बैच को छोड़ना शुरू कर दिया। अभी हमारे सामने राइफल थी, हमारे पास हमारे पैक 08 था, हमारा अपना सामान था का, और बूट थे, और बूट के जो सोल थे वो भी रबड़ के थे, तो अगर कोई स्लिप हो गया तो आदमी गिरने के भी चांसेस है। लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। हमने बोला धीरे धीरे सबसे चलो, और चलना वहाँ हमने शुरू कर दिया। पहले बैच में मैं था, खुद कमांडर है तो दिखाना पड़ेगा ना भाई, डरा नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, चलो मैं लीड करता हूँ लोगों को हौसला देने के लिए। मैं चल पड़ा और हमारी पहली टोली तो वहाँ पहुँच गई। थोड़ा बीच में तकलीफ हुआ, दूसरी टोली में एक आदमी कमज़ोर था। जब हमारी टोली वहाँ पहुँच गई तो बस दूसरी टोली शुरू कर दी। हमने उधर से लोग आ रहे थे उनको रोक दिया था, बोला अभी मत जाओ, हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तो दूसरे टोले में भी 4 लोग थे। उस 4 में एक आदमी जो तो इतना कमज़ोर था कि क्या बताऊँ मैं, उसका मन से कमज़ोर था, शरीर से नहीं था। और वही हुआ, उसने वही गलती की। वो जल्दी जब बीच में पहुंचा तो उसने नीचे देखना शुरू कर दिया पानी की तरफ कितना तेज है, और वो पानी का बहाव और वो झूलता पुल उनको देखे उसको चक्कर आने लग गया, वहाँ उसका पैर फिसल गया, वो वहीं गिर गया। अब मैं भी देख रहा था वो चल रहा है, लेकिन मेरी भी सांस अटक गई, अरे अभी क्या होगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी, उनके पीछे से हमारे दूसरा एनसीओ आ रहे थे, उन्होंने फट से थोड़ा लंबी ढलांग के इसको पकड़ लिया, खड़ा कर दिया, 1 से 10 संगल उसको रोक दिया, मतलब लंबी सांस ले, ऊपर देख, नीचे झंडे लगे थे किनारे में कि झंडे की तरफ देख, या सामने वाले उसके तरफ देख और चल पड़। और फिर चलते चलते जाए, दूसरी पार्टी भी आ गई, फिर तीसरी पार्टी आ गई, हम सब आने के बाद बैठे वहाँ पे। लेकिन वो जो हमारा अनुभव था वो वाकई खतरनाक था। खतरों के खिलाड़ी से कोई हम लोग कम नहीं थे। वहाँ कम से कम सेफ्टी रेट का इंतजाम होता है, लेकिन हमारे तो कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं था। अगर गिर गया तो नीचे ही गिरेगा रिवर में। लेकिन क्योंकि ड्यूटी देनी है, ड्यूटी करनी है, तो उस जज्बे के साथ हम लोगों ने वो पुल पार किया, उस पार पहुँचे। वो जो अनुभव है वो अभी भी मेरे दिमाग में है। तो मैंने कहा कि कैसे खतरे आर्मी वालों को खास करके बॉर्डर एरिया में फेस करने पड़ते हैं, तो वो उसका एक नमूना मैंने आपको अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो पुल कैसे दिखता था, जो मुझे याद है वो मैंने स्केच किया है, देख सकते हैं। अभी अब देखो, जब बीच में पुल है, बीच में एक आदमी चल रहा है, और उसके बाएं तरफ जो है उसमें झंडे लगे हुए हैं, उससे उस तरफ भी झंडे लगे हैं। जो आदमी चलेगा वो झंडे की तरफ देख के चलता रहेगा, नीचे नहीं देखेगा, और नीचे बहुत तेज है। और ये देखो बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, खाली 2 किनारे में सपोर्ट है। तो इस हालत में जो है हम लोगों को बॉर्डर एरिया में काम करना पड़ता है, खतरों से खेलना पड़ता है। ये आपके नॉलेज के लिए कि आपको वहाँ तो मौका तो मिलेगा नहीं, कभी कम से कम आप देख लो और सुन सकते हो। धन्यवाद।